ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पढ़ना है एक्सीलरेशन। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। अब देखना है एक्सीलरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन को पढ़ने से पहले दो एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल क्या है, ए कार इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। एक कार है, ठीक है, एक कार है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है और उसका जो स्पीड है वो क्या है, 80 किलोमीटर पर आवर। यानी कि वो हर आवर, हर घंटे 80 किलोमीटर ही उसका स्पीड है। यानी कि स्पीड सेम है मतलब कांस्टेंट है। उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, और दूसरा सेम वही एग्जांपल है, ए प्लेन इज ट्रेवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन। एक प्लेन है जो कि कैसे चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, और उसका भी स्पीड कितना है, 1000 किलोमीटर पर आवर। यानी कि यहाँ भी 1000 किलोमीटर पर आवर, यानी कि पर घंटे, पर आवर वो 1000 किलोमीटर ही का ही स्पीड है। उसका स्पीड ना कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि कम और ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है, सेम स्पीड है। यानी कि ये भी क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। तो यानी कि इसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, हम लोग पढ़ चुके हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि डिस्प्लेसमेंट मतलब कि इनिशियल वैल्यू, मतलब कि जो हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट है वहां से फाइनल पोजीशन तक वो जाना चाहिए और स्पीड भी चेंज होना चाहिए टाइम के साथ साथ। स्पीड चेंज होना चाहिए और यहाँ तो स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है। स्पीड चेंज नहीं हो रहा है यानी कि वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि इन दोनों ही सिचुएशन में एक्सीलरेशन नहीं है। तो आप लोग समझे होंगे कि जब भी हम लोग जैसे कि एक कार है और ये प्लेन है, दोनों ही क्या स्पीड चेंज नहीं हुआ और टाइम भी चेंज नहीं हो रहा है। पर आवर वो 80 किलोमीटर चल रहा है, ये पर आवर 1000 किलोमीटर चल रहा है। तो इसका जो स्पीड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, यानी कि ये एक्सीलरेशन नहीं है। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होता एक्सीलरेशन नहीं है, यानी कि अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन जो कंडीशन था हमारा उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ तो मैं क्या बोली कि एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वेलोसिटी चेंज होता है ना, टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी चेंज होता तो एक्सीलरेशन होता। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम लोग, यहाँ हाई स्पीड से हमारा कोई काम नहीं है। एक्सीलरेशन मतलब हाई स्पीड नहीं होता है, या तो आप लोग का स्पीड कम हो जाए या तो स्पीड ज्यादा हो जाए, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो जाए, स्पीड कांस्टेंट ना रहे। जैसे इसमें कांस्टेंट था 80 था तो इसमें 80 ही था, 1000 किलोमीटर था तो इसमें 1000 किलोमीटर ही पर आवर था। यानी कि अगर मान लो एक टाइम 1000 किलोमीटर है, मान लो एक टाइम 900 हुआ तो स्पीड कम भी हुआ। तो हाई स्पीड मतलब एक्सीलरेशन नहीं होता है। एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी चेंज होना, यही होता है एक्सीलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जैसे एक सिचुएशन और देखते हैं कि एक कार है मान लो, या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जो 5 सेकंड के हिसाब से चलता है। ठीक है, 5 सेकंड वो चला, कितना किलोमीटर, 8 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेकंड में 1 किलोमीटर गया, फिर दूसरे सेकंड में 2 किलोमीटर, तीसरे सेकंड में 3 किलोमीटर, ऐसे करके वो चलते गया। तो फाइनल पोजीशन उसका क्या था, 8 किलोमीटर। वो डिस्प्लेस हुआ, इनिशियल से फाइनल तक वो डिस्प्लेस हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, स्पीड भी चेंज हुआ। देखो एक बार 1 किलोमीटर, फिर दूसरी बार में 2 किलोमीटर, फिर तीसरी बार में 3 किलोमीटर। तो टाइम, स्पीड भी चेंज हो रहा है और टाइम 5 सेकंड है, टाइम भी चेंज हुआ, 1 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, टाइम भी चेंज हुआ और स्पीड भी चेंज हुआ। अगर स्पीड और टाइम, डायरेक्शन भी चेंज हुआ तो स्पीड और टाइम दोनों चेंज हो रहा है, मतलब कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब कि एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो यानी कि इस सिचुएशन में एक्सीलरेशन था। सेकंड केस में देखते हैं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की, स्पीड उसका चेंज नहीं हो रहा है 30 किलोमीटर, फिर यहाँ से डायरेक्शन चेंज किया, फिर 30 किलोमीटर। तो इसका स्पीड तो चेंज नहीं हुआ। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ बता चुकी हूँ फर्स्ट में ही कि कार था वो 80 किलोमीटर ही चल रहा था, और जो आप लोगों का प्लेन था वो भी 1000 किलोमीटर पर आवर ही था। वहाँ यही सिचुएशन सेम यहाँ है, लेकिन यहाँ क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हुआ। 30 किलोमीटर ही इसका स्पीड है लेकिन डायरेक्शन चेंज हुआ। तो डायरेक्शन जब चेंज होगा तो एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, अगर ये डायरेक्शन चेंज होता है तो डायरेक्शन चेंज होगा तो स्पीड थोड़ा ना थोड़ा चेंज होगा ही। जैसे आप लोग भी कहीं जाते हो, है ना, मान लो कहीं जा रहे हो तो आप लोग फुल स्पीड में हो, लेकिन जब टर्निंग आता है तो आप लोगों का स्पीड कम हो जाता है, यानी कि स्पीड चेंज हुआ। सेम वही मान के चलो कि यहाँ आप लोगों का स्पीड सेम था, लेकिन डायरेक्शन जब चेंज हुआ तो आप लोगों का स्पीड भी चेंज हुआ होगा, वेलोसिटी भी चेंज हुआ होगा, यानी कि यहाँ भी एक्सीलरेशन है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन आप लोग समझे होंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल को यू से शो करते हैं और फाइनल को वी से। मैं आप लोगों को फिजिक्स का जो सबसे पहला वीडियो है, पहला या दूसरा वीडियो, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, उसमें आप लोगों को बता चुकी हूँ कि इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू क्या होता है, पोजीशन क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट में भी बता चुकी हूँ।
तो डिस्प्लेसमेंट में पढ़ चुके हैं कि इनिशियल वैल्यू से फाइनल तक जाएगा। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि एक्सीलरेशन में वेलोसिटी चेंज होना चाहिए। वेलोसिटी तभी चेंज होगा जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इनिशियल से फाइनल तक जाए और टाइम भी चेंज होते जाए, ठीक है। तो हमारा इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, एक्सीलरेशन को हम लोग शो करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। देखो कोई सा भी वैल्यू है, यू मतलब इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल पॉइंट, और वी मतलब फाइनल पोजीशन मतलब फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो मान लो कोई सा भी ऑब्जेक्ट आप लोगों का इनिशियल मूव होता है, इनिशियली स्टार्ट हुआ चलना, कहाँ तक गया, फाइनल तक गया। मान लो इनिशियली 0 से स्टार्ट हो गया, आप लोग 0 से ही स्टार्ट करेंगे, और वो कहाँ तक गया, 10 मीटर तक गया। तो 10 मीटर तक गया और उसका टाइम कितना लगा, 5 सेकंड, ठीक है। इनिशियल जब स्टार्ट किया 0 से, तो 0 से वो स्टार्ट किया चलने और 10 मीटर तक जाके रुक गया, और उसका टाइम भी चेंज हुआ, 1 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, तो वो 5 सेकंड तक उसका टाइम आया। टाइम कितना आया, 5 सेकंड, और इनिशियल वैल्यू यानी कि स्टार्टिंग क्या आया, 0 मीटर पर सेकंड, 0 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इनिशियली स्टार्ट हुआ, और फाइनल तक जाते जाते वो कहाँ तक पहुंच गया, 10 मीटर तक। तो देखो यहाँ इनिशियल और फाइनल का बात हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है यानी कि वेलोसिटी है। वेलोसिटी का फॉर्मूला ही होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इनिशियल वैल्यू को हम लोग यू से शो करते हैं और फाइनल वैल्यू को वी से। तो हम लोग फाइनल वैल्यू को इनिशियल वैल्यू से माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ दो वैल्यू है, दो स्पीड है ना। तो हम लोग इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू वी को इनिशियल वैल्यू यू से माइनस करेंगे और अपॉन कर देंगे टी। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर तक गया, और जो इनिशियल वैल्यू है स्टार्ट किया था वो 0 से, और टाइम कितना था, 5 सेकंड। तो ऐसे आप लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 10 में से 0 माइनस हुआ तो 10 आया, और 5 का 5, 10 मीटर पर सेकंड, सेकंड का बना रहे हैं अभी हम लोग, आवर का नहीं। अगर आवर रहता तो आवर लिखते। तो 5 सेकंड टाइम है और 10 मीटर पर सेकंड इसका क्या है, इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू दोनों आ गया। अब हम लोग 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 किए, तो 2 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड आया। अब इसको हम लोग मीटर पर सेकंड है, ये तो न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, और ये भी डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मीटर का मीटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेकंड सेकंड है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड स्क्वायर आएगा। तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया कि जो एक्सीलरेशन होता है उसका यूनिट, या इसका भी तो मेजरमेंट स्केल होगा, तो वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं सबका यूनिट, वैसे ही इसका यूनिट क्या है, वेलोसिटी का जैसे मीटर पढ़े, स्पीड का मीटर पढ़े, वैसे ही इसका यूनिट क्या है, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आप लोग इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो ये वाला। एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अभी तक मैं बताई कि वेलोसिटी चेंज होगा तभी एक्सीलरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। जब भी वेलोसिटी चेंज होगा किसी ऑब्जेक्ट का तब वो एक्सीलरेशन कहलाएगा। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, यहां से समझ गए है ना। और इसका फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन में वेलोसिटी चेंज होगा और टाइम अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम के साथ साथ, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी में इनिशियली चलता है फाइनल तक, तभी तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो u माइनस वी, इसीलिए हम लोग फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस करेंगे। तो यही है हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। एक्सीलरेशन को स्मॉल ए से, कैपिटल ए से करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, स्मॉल ए से शो करेंगे, ठीक है। ए का मतलब एक्सीलरेशन, यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी, और टी का मतलब टाइम इंटरवल, ठीक है। अब इसका कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि एक्सीलरेशन क्या है। इतना तो समझ गए होगी, एक्सीलरेशन जो है वेलोसिटी चेंज होगा तब एक्सीलरेशन होगा, और स्पीड या फिर डायरेक्शन चेंज होगा तभी क्या होगा, एक्सीलरेशन होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है यानी कि स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सीलरेशन नहीं माना जाएगा। तो इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आप लोगों के बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, मैं अपने से कुछ लिखी हूँ, ठीक है। तो देखो, ए कार इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, ठीक है, एक कार है वो 20 मीटर के हिसाब से चलता है, कितना, 20 मीटर पर सेकंड चल रहा है वो, ठीक है। इट टेक्स 2 सेकंड, कितना ले रहा है टाइम, 2 सेकंड टू इंक्रीज इट वेलोसिटी। और उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, 40 मीटर, यानी कि इनिशियल वैल्यू जो था वो 20 मीटर से शुरू किया, इनिशियल वैल्यू 20 मीटर से स्टार्ट किया, और उसका टाइम 2 सेकंड करके इंक्रीज हो रहा है, 2 सेकंड करके इंक्रीज हो रहा है। और जब वो फाइनल वेलोसिटी, जहां मान लो उसका डेस्टिनेशन था, जहां उसको पहुंचना था, फाइनल वेलोसिटी क्या है उसका, 40 मीटर पर सेकंड है। तो बोल रहा है कि एक्सीलरेशन फाइंड करो। तो हमारे पास सब कुछ है, यू मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी पूरा लिखना है, वी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी, और टी मतलब कि टाइम इंटरवल,
और एक्सीलरेशन को तो हम लोग स्मॉल ए से शो करते हैं। एक्सीलरेशन हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग को फॉर्मूला पता है एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा जिसमें हम लोग को हर लाइन में एक्सीलरेशन का काम पड़ेगा। इसके लिए एक्सीलरेशन को आप लोग 4-5 बार देख लो, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यही होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, उसको टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। फाइनल वेलोसिटी क्या था 40 मीटर और इनिशियल वेलोसिटी क्या था 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना था 2 सेकंड। 2 सेकंड्स के साथ इंक्रीज हो रहा था। तो 40 में से 20 माइनस किया तो 20 मीटर पर सेकंड आया। मीटर पर सेकंड को लिखते गए। अब वैसे ही सेम 20, इसको 2 1 2 2 10 20, ठीक है। और ये मीटर न्यूमरेटर है, सेकंड डिनोमिनेटर है, और ये नीचे वाला तो डिनोमिनेटर ही है, अपॉन में है तो डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही सेकंड में है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर मैं आप लोगों को लिख दूं मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, यानी कि ये सेकंड नीचे ही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड, ये वाला सेकंड नीचे ही है, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट है, एक्सीलरेशन का। तो यानी कि एक्सीलरेशन क्या आया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सेम वैसे ही एक क्वेश्चन और है, ए ट्रक इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, सडनली इट अप्लाइज ब्रेक। जो इसका वेलोसिटी है वो क्या है 30 मीटर पर सेकंड है। पर सेकंड उसका जो वेलोसिटी बढ़ रहा है वो 30 मीटर है, लेकिन वो रहे कि सडनली वो ब्रेक लगाया, ठीक है। ब्रेक लगाया और स्टॉप हो गया 3 सेकंड में, ठीक है। और उसका जो टाइम था वो बता दिया 3 सेकंड। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। तो हम लोग को ये तो बता दिया कि उसका इनिशियल वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड है, लेकिन कहीं भी हम लोग को फाइनल वैल्यू नहीं बताया। जैसे इसमें हम लोग को बताया था कि इनिशियल वैल्यू 20 मीटर से स्टार्ट होता है और उसका जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वेलोसिटी वो 40 सेकंड था, 40 मीटर पर सेकंड। लेकिन इसमें हम लोग को इनिशियल वैल्यू 30 मीटर बताया है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं बताया है। फाइनल वेलोसिटी v नहीं बताया है। क्यों नहीं बताया है, क्योंकि यहाँ ब्रेक लग रहा है। उस गाड़ी जो भी ट्रक है उसको ब्रेक लगाए, तो ब्रेक लगाने पे क्या हुआ, स्टक हुआ, रुका। यानी कि जो उसका वेलोसिटी है, सॉरी फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। समझ गए। अगर आप लोग देखोगे अप्लाइज ब्रेक हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। ब्रेक लग रहा है तो वो रुकेगा, स्टक होगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, टाइम 3 सेकंड है, और इनिशियल वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड है। सब वैल्यू को रख दिए हम लोग। फाइनल वैल्यू 0 था, इनिशियल वैल्यू 30 था, और टाइम 3 सेकंड। तो 0 में से 30 माइनस करेंगे तो -30 आएगा, बिकॉज 30 इज ग्रेटर देन 0, और 30 के सामने माइनस लगा है तो माइनस यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो -30 मीटर पर सेकंड अपॉन 3 सेकंड। तो 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। तो हमारा आंसर क्या आया, एक्सीलरेशन क्या आया, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव में आया, और जब भी एक्सीलरेशन नेगेटिव में आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। यानी कि ये जो एक्सीलरेशन का वैल्यू जो -10 आया है ना, माइनस में आया एक्सीलरेशन, तो हम लोग इसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन आया ये एक्सीलरेशन। अगर -10 आया तो रिटार्डेशन, अभी रिटार्डेशन नहीं पूछा था लेकिन आगे पूछ सकता है, तो हम लोग इसको रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। कि अगर रिटार्डेशन लिखोगे, मान लो यहाँ रिटार्डेशन पूछा होता तो आप लोग एक्सीलरेशन का वैल्यू जैसे कि निकाल लिए, एक्सीलरेशन का वैल्यू निकाल लिया -10, और बाई चांस आप लोग को क्वेश्चन में लिखता फाइंड इट्स रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन लिख दोगे +10 मीटर पर सेकंड। बस रिटार्डेशन में माइनस को हटा देना है, ठीक है। जब भी एक्सीलरेशन में आंसर -10 में आएगा तो आप लोग के दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि रिटार्डेशन आया है वो। तो उसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टॉस्ड अपवर्ड। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लो मूव कराते हैं, ऊपर की ओर भेजते हैं, तो उसका जो वेलोसिटी, जैसे अपवर्ड ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, तो जो उसका वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऊपर भेजेंगे तो वो नीचे आने का कोशिश करता है ना, डिक्रीज होता है उसका वेलोसिटी। तो इन दिस केस प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। इस केस में जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। जैसे हम लोग ब्रेक लगाए, ट्रक चला रहे थे हम लोग, फुल स्पीड में ब्रेक लगाए तो उसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हुआ तो एक्सीलरेशन माइनस आया, और माइनस आया यानी कि हम लोग उसको नेगेटिव एक्सीलरेशन या फिर नेगेटिव एक्सीलरेशन को ही हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। तो रिटार्डेशन का डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं और एक न्यूमेरिकल से आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। देखो, ए बाइसाइकिल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। जो बाइसाइकिल स्टार्ट हुआ, स्टार्ट मतलब कि इनिशियल पोजीशन ही उसका रेस्ट है। रेस्ट मतलब कि 0, और फाइनल पोजीशन बता दिया है 30 मीटर पर सेकंड है, और टाइम कितना है 5 सेकंड। पता चल गया हम लोग को सब कुछ। हम लोग को क्या फाइंड करना है, एक्सीलरेशन। हम लोग को फॉर्मूला पता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम।
इंटरवल, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन टाइम इंटरवल। इनिशियल फाइनल वैल्यू हम लोग का कितना है 30 मीटर पर सेकंड और इनिशियल वैल्यू 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि वो स्टार्ट ही रेस्ट से हुआ है। रेस्ट मतलब रुका हुआ है मतलब उसका जो स्पीड है वो 0 है, वेलोसिटी 0 है। तो वैल्यू हमारा फाइनल वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड है और इनिशियल वैल्यू 0, टाइम 5 सेकंड है। 30 में से 0 माइनस करेंगे 30 आएगा, 5 सेकंड का 5 सेकंड, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। वही सेम डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किए तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है लास्ट, ए बॉय इज रनिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू स्टॉप विथ रिटार्डेशन, अब रिटार्डेशन आया है, ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए बॉय इज रनिंग विथ वेलोसिटी बता दिया है, रनिंग स्टार्ट किया है 10 मीटर से, यानी कि इनिशियल वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाउ मच टाइम, अभी टाइम पूछ रहा है, हाउ मच टाइम पूछ रहा है, टाइम इंटरवल पूछ रहा है, स्टॉप विथ रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पास बोल रहा है कि जो रिटार्डेशन है ना, वो क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है 0 है। कैसे 0 है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू स्टॉप, कहाँ स्टॉप हुआ है वो अभी नहीं बताया है, इसलिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, टाइम निकालना है, और रिटार्डेशन गिवन है। तो रिटार्डेशन गिवन है तो एक्सीलरेशन भी गिवन है। रिटार्डेशन अगर पॉजिटिव में है, रिटार्डेशन दिया है मतलब कि हम लोग पढ़े ना, रिटार्डेशन का दूसरा नाम क्या है, नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन मतलब कि ए का वैल्यू, एक्सीलरेशन का वैल्यू -2m सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। रिटार्डेशन का ही दूसरा नाम है नेगेटिव एक्सीलरेशन, और नेगेटिव एक्सीलरेशन का ही दूसरा नाम है रिटार्डेशन, ठीक है। तो हम लोग लिख लिए, यू का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है, और क्योंकि यहाँ पास स्टॉप हम लोग को नहीं पता है कि कहाँ स्टॉप हुआ, डेस्टिनेशन पॉइंट मतलब कि फाइनल वेलोसिटी कौन सा है नहीं पता है, तो 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम फाइंड करना है, रिटार्डेशन गिवन है, तो रिटार्डेशन गिवन है तो एक्सीलरेशन भी गिवन है। एक्सीलरेशन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ACC और ऊपर में छोटा सा n, जैसे पावर लगाते हैं उस टाइप से लिख दोगे तो उसको एक्सीलरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। और बिटवीन को अगर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे B/W, इसको बिटवीन पढ़ते हैं। आप लोगों को नहीं लिखना है, ये जब कॉलेज में चले जाएंगे, जब हड़बड़ी रहता है लिखने का तब लिखते हैं, अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसे इसलिए लिख रही हूँ ताकि अगर मैं कहीं लिख दूँ तो आप लोगों को देखोगे तो याद आ जाए, ठीक है। तो हम लोग को पता चल गया, रिटार्डेशन तो हम लोग को दिया था, यानी कि एक्सीलरेशन माइनस है, नेगेटिव है, तो हम लोग रिटार्डेशन को ही माइनस लगा के एक्सीलरेशन मान सकते हैं। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है एक्सीलरेशन का, रिटार्डेशन का फॉर्मूला नहीं पता, इसलिए एक्सीलरेशन का पता है, इसलिए एक्सीलरेशन हम लोग को पता होना चाहिए। तो रिटार्डेशन गिवन है, यानी कि एक्सीलरेशन भी गिवन है, बस रिटार्डेशन में क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो वो एक्सीलरेशन बन जाता है। वैल्यू दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं दिया था ना, स्टॉप था इसलिए 0, और इनिशियल वैल्यू 10 मीटर, और टाइम तो हम लोग को फाइंड करना है। अब 0 में से 10 माइनस किया तो -10 आ रहा है, दोनों साइड ही माइनस है, तो माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 2 मीटर पर सेकंड और -10 मीटर को इधर ले आए तो 2 1 जा 2, हमारा जो टाइम था यहाँ ऊपर में ये वाला को तो इधर ले गए थे तो ऊपर में 1 बचा, यानी कि 1/t का वैल्यू कितना आया 1/5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एक एस से एक एस कैंसिल हुआ तो मीटर पर सेकंड आया, और सॉरी मीटर से मीटर भी तो कैंसिल हो गया, तो और एक एस से एक एस कैंसिल हुआ तो एक ही एस बचा, तो हमारा जो 1/t का वैल्यू कितना आया 1/5 सेकंड आया। टाइम निकाल रहे हैं तो सेकंड में ही आंसर आएगा, ठीक है। और हम लोग इसको अगर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, t 1 जा t, 5 1 जा 5, तो t का वैल्यू कितना आया 5 सेकंड, ठीक है। तो हमारा एक्सीलरेशन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक्सीलरेशन का मैं जितना भी न्यूमेरिकल बताई हूँ, डेफिनेशन बताई हूँ, ये आप लोगों के कॉपी में होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।